2009 के बाद का होगा, उसकी भक्ति में रेती बंदर रोड से करता हूँ। मुझे वहां से राजू को एक दिन मैंने राजीव जब कमिश्नर थे उसको रेती बंदर रोड पे लाया। बीच में लाते ही उन्होंने बोल दिया कि जिधर गाड़ी पीछे घुमा, और उसी इसमें उन्होंने कहा कि 8.5 करोड़ रुपया मंजूर करो और ये रास्ता पहला करने दो। ये पहला बदलाव था। अभी आप जानते हैं कि जो ब्रिज बना है टाटा ब्रिज, उसके आजू बाजू के रास्ते जितने बड़े हुए हैं, एक जमाने में एकदम छोटा हुआ करता था, वो आज बड़ा हो गया। वो ऐसा ही बड़ा स्टेशन तक जाएगा। तो यानी स्टेशन का रास्ता जो कभी किसी ने सोचा नहीं था उतना बड़ा होगा, पूरा कंक्रीट का होगा। उसके बाद स्टेशन आया। स्टेशन के हालात क्या थे ये मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज क्या हालात है आपके सबके नजर के सामने है। फिर उसके बाद दीक्षित मैडम और चांद ने मेरे सामने एक बात लाई कि गांव में भी की बहुत औरतें नीचे उतरती है और बॉम्बे कॉलोनी उधर उधर बर्तन धोने का कपड़े धोने का काम करती है, चलने की व्यवस्था नहीं। वो जगह थी मैक कंपनी के हाथ में। जैसे ही हमने रास्ते का काम शुरू किया जिसके लिए 80 लाख रुपए मिले थे, वैसा ही कंपनी के मालिक में उस जमाने के जॉइंट सीपी थे लक्ष्मी नारायण, उनके पास तकरार कर दी। उन्होंने रोकने की कोशिश की, हम कोर्ट गए, हमने कोर्ट से ऑर्डर लाई और वो रास्ता पूरा हुआ। आज भी रास्ता जगह पे है। फिर एक रास्ता जो हमारे नजर में था वो था मित्तल रोड। बड़ी मुश्किल से हमने संजय जायसवाल को पटाया और मित्तल रोड का काम आज मेरे ख्याल से और 8-10 दिन में शब्द बारात के पहले उसका पूरा लाइट ये वो सब डेकोरेशन सब पूरा हो जाएगा और वो रास्ता खुल जाएगा। पानी के हालात के लिए एमआईडीसी ने बताया था कि तुम जब तक संप और पंप नहीं करोगे तब तक मोकड़ा के पानी के हाल सुधरेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा मोकड़ा के हाल सुधर गए, लेकिन 27 करोड़ रुपए की एक टंकी छोड़ के सब टंकियां हो गई। एक टंकी मेरे ख्याल से बिल्लीपाड़ा में बाकी वो टंकी का काम चालू है, लेकिन बराबर है ना, लेकिन थोड़ा बहुत रुका हुआ है पैसे के साथ। उसके बाद एफएमआरडीए का ब्रिज हुआ। उसके बाद हमारी सरकार थी, तब कैबिनेट डिसीजन हुआ जिसमें मैं मंत्री था, और वो बुग्गे का जो आगे देवेंद्र फडणवीस जी के गवर्नमेंट ने जो आगे लेके गए काम, वो काम मेरे हम लोग जो उस कैबिनेट में मिनिस्टर थे उसी कैबिनेट में मंजूर हुआ था। तो ये बड़े काम में गिनवा रहा हूं। उसमें सबसे बड़ा काम था कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मुझे लगता है कि खुदा ने मेरे हाथ से काम कोरोना के कारण करवा लिया था। मुंबई में कोई कब्रिस्तान नहीं था, तो ऐसा कब्रिस्तान के हालात खराब थे, जगह नहीं थी, लोग कब्रिस्तान की मांग कर रहे थे। एक प्राइवेट जमीन पे रिजर्वेशन लाके उस प्राइवेट मालिक को जबरदस्ती करके हमने कब्रिस्तान शुरू किया। आज वहां पे 4,500 से ऊपर मैयत दफन है। उसमें से कम से कम 700 मैयत ये कोरोना के हैं। अब लोगों को ये भी मालूम है कि लाइब्रेरी कहां बन रही है,
लेकिन बोलते लाइब्रेरी बनती ही नहीं है, बड़ी नहीं रही है। आपको अगर टाइम हो कल परसों तो मैं आपको जगह बता दूंगा जहां लाइब्रेरी का काम जोरों से चालू है। अभी कुछ रोज में ये रास्ता शुरू हो जाएगा। ये रास्ता निकलेगा, ये आई लोग कौसा के बावजूद से लेफ्ट में जाता है नादुल फला की तरफ, नादुल फला से एक रास्ता निकलेगा, वो जाएगा वाई जंक्शन की। ये प्रयास इसके लिए है ताकि मेन रोड का ट्रैफिक कम हो जाए। ये अभी तक के काम मैंने गिनवा दिए। अब म्युनिसिपैलिटी की एक पॉलिसी है, एआर पॉलिसी, जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन रिजर्वेशन। उस एकोमोडेशन रिजर्वेशन में कोई हाथ नहीं डालता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो बांध के देना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पास 5-6 रिजर्वेशन है बड़े बड़े, जो बांध के देने पड़ेंगे म्युनिसिपैलिटी को, और उसके बदले में उनको बिल्डिंग के बांधेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट पास हो चुका है। आने वाले 2 महीने में ये मार्केट बन जाएगा, जिसका प्लान हमारे पास तैयार है और इसका अप्रूवल आ गया है। ये स्कूल और कॉलेज है जो प्लान में डाला गया है। 2024 के पहले इसके सब के 3 महीने पूरे हो जाएंगे। ये है टीएमटी का बस देखो, जो आने वाले 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। और ये ड्रामा थिएटर है, पर हम उसको उर्दू घर में उसको बदल रहे हैं, जो उर्दू घर बनवाएंगे उसको। ये चारों काम अंडर एआर पॉलिसी किए जाएंगे, जिसके प्लान पास करके हमने हमारे पास लिए। रही स्लॉटर हाउस की बात, तो आज क्या तारीख है? 20 फरवरी। मैं फिर से 20 मार्च है तो 22 मार्च को फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और स्लॉटर हाउस कहां बनने वाला है इसकी एग्जैक्ट जगह बताऊंगा। मेरे पास प्लान है, सब है, लेकिन उसमें कुछ फॉरेन कंपनियों से हम बात कर रहे हैं। वो बात हमारी अगर सक्सेसफुल होती है तभी हम जाके वो प्लान आपको बताएंगे, तब तक हम रुके रहेंगे। लेकिन इतनी बात मैं आपके द्वारा मुंब्रा के सभी जनता को बताना चाहता हूँ, मुंब्रा कौसा शील फाटा, कि भाई स्लॉटर हाउस आने वाले 2024 के पहले, यही नहीं मेरे ख्याल से 2023 फरवरी है, हम 2024 जनवरी तक स्लॉटर हाउस पूरा कर डालेंगे। उसके बाद मुंब्रा में देखा जाता है कि गरीबों को शादी करने में दिक्कत होती है, तो हम एक जगह पे आने वाले महीने भर में उसका नारियल फूटने का काम हो जाएगा और फिर उड़ जाएगा। एक लाइब्रेरी उठ रही है, वो बड़ा हॉल उड़ जाएगा, ग्राउंड +1 का हॉल बनेगा, कम से कम 1000 लोग वहां पे बैठ सकेंगे। तो स्कूलों को भी जब तकलीफ होती है कि अपनी गैदरिंग कहाँ करें, अपने वार्षिक सम्मेलन है वो कहाँ करें, तो जात जमात रहती है कि उनको भी जगह लगती है, हॉल लगता है। वो ऐसा हॉल मुंब्रा के सबसे अच्छे जगह पे हम लेके आ रहे हैं, उसका फाइनल कॉल आ गया है। हॉस्पिटल जो लोग चिल्ला रहे हैं कि प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, मैं उनको बताता हूं कि एक कैशलेस हॉस्पिटल है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं में ऐसी सब बीमारियां हैं जो इंसान को होती है, जिसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो डॉक्टर खुद ले लेता है, लेकिन वो सर्विस देते टाइम तुम्हारे से पैसा नहीं, उसको गवर्नमेंट से आएगा और गवर्नमेंट से अच्छा पैसा। कोई डॉक्टर लॉस एंड प्रॉफिट में जाके काम नहीं करता है, प्रॉफिट के सिवा कोई धंधे वाला काम नहीं करता।
तो ये मैंने अभी आते आते पूछा तो ये फाइनल कॉल पे है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का फाइनल होता है आने वाले महीने भर में, तो मेरे ख्याल से अप्रैल के आखिरी तक ये हॉस्पिटल किसी एक के ताबे में जाके वो हॉस्पिटल शुरू कर देगा। आप जाइए भिवंडी, आप जाइए मालेगांव और बताइए मुझे कि ऐसे रास्ते, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से शहर है। मैं ये कुछ बुढ़ापन की बात नहीं कर रहा, काम हुआ खुदा नहीं कहता हूं मैं जरिया बन सकता हूं, लेकिन मैं खुदा नहीं। तो खुदा ने यह काम मेरे से करवाया और मैं आज भी कहता हूं कि मुझे बड़ा बनाने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो उमरावासियों का है। मैं उनके जो एहसान मेरे पे है वो एहसान का बोझ मैं कभी भी उतार नहीं सकता। खुदा हाफिज, नमस्कार। सर हैंगिंग मार्केट के बारे में कई बार अनाउंसमेंट हुई है, ऐसा हैंगिंग मार्केट के बारे में जब अनाउंसमेंट हुई तो हैंगिंग मार्केट तो स्टेयरकेस थी और स्टेयरकेस का प्रॉब्लम ये था कि अपने लोगों को स्टेयरकेस चढ़ना ये पॉसिबल नहीं था, तो वो प्रोजेक्ट उन्होंने कैंसिल किया, तो हमने उसका पर्याय करके ये मार्केट का प्रपोजल था। आज सर मुब्रा और कलवा का सबसे बड़ा दर्द है टोरेंट, और ये टोरेंट जिस मकसद से मुझे आपके सवाल का जवाब देने दो कि कलवा में कोई आदमी टोरेंट के बारे में बात नहीं करता है, मुब्रा में बात करते हैं। उनके सवालों का जवाब आने वाले दिनों में टोरेंट के साथ बैठ के हम देंगे। टोरेंट का जो मसला है, अब पहले तो हमने आपको बताने की कोशिश की लेकिन आप समझे नहीं। क्या आपको पहली बात बता देता हूँ कि टोरेंट मैंने नहीं लाया था। टोरेंट उस जमाने में आया जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे और भाजपा की सरकार थी। लेकिन सर वो तो कह रहे आपने मांग की थी सर। उसने ये नहीं कहा कि आपने मांग की थी, उसने ये कहा कि मुझे अच्छा लगा कि जितेंद्र आवाड को फ्रेंचाइजी के लिए बोल रहा है। अच्छा, एक मेन इशू टोरेंट लाने का जो मेन इसमें जो मुद्दा था, एक मिनट मुझे बात करना, मेरी बात पूरी होना। वो चलो क्लिक चलाओ, वो क्लिक चलाओ, वो ये अरे हाँ भाई मतलब बात करो। ए भाई तुम लोग चुप बैठो। भाई एक लोग बात करो ना इकबाल भाई। आप लोग एक पत्रकार एक बात पूछे ना भाई। आप लोग वो प्लीज देख लो देवेंद्र फडणवीस क्या कहता है, ये देख लो, और उसने किस जगह पे मेरा नाम लिया वो जगह पे। अच्छा सर, आपने एक मिनट मैंने देवेंद्र फडणवीस को एमएससीबी के लिए 12 करोड़ रुपए मांग की थी कि हमारी वायरिंग, हमारे जो भी ट्रांसफार्मर से वो बदल लें। वो बोला मुझे एयरपोर्ट नहीं जमेगा, मैं नहीं दे सकता हूँ, पैसे ही नहीं है। और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हमको प्राइवेटाइजेशन के सिवा कुछ नहीं जानता है, तो हम भी हालत हमारी खराब थे। कभी रात को 3 बजे आना पड़ता था, रात को 2 बजे आना पड़ता था। तो मैंने बोला ठीक है करवाओ। टेंडर निकला, वो टेंडर 6 लोगों ने भरा। टेंडर खुलने में नहीं जाता था, मैं मिनिस्टर नहीं था, मिनिस्टर बावनकुळे था, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस था। कंपनी तय करने का मेरा अधिकार नहीं है, और प्राइवेटाइजेशन से मुमरा में नहीं आया। आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, जिसके लिए ये जो एमएमआर रीजन है उसके लिए 2 जनों ने टेंडर भरा है, एक अडानी ने और एक टाटा ने। ये पूरा जो बीच में स्ट्राइक हुआ, शायद आपको पता होगा, बीच में एक बड़ा स्ट्राइक हुआ, पूरे महाराष्ट्र के एमएससीबी के इंजीनियर ने बंद करवा दिया था प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। तब उन्होंने कहा कि तुमको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हम रोक नहीं सकते। तो प्राइवेटाइजेशन अब पूरे महाराष्ट्र में आ रहा है। दूसरी चीज कि प्राइवेटाइजेशन भी आता है तो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट का दाम ये गवर्नमेंट तय नहीं करती। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन अथॉरिटी है, एमईआरसी, वो अथॉरिटी तय करती है कि तुम्हारे यूनिट का भाव क्या होगा। तो तुम्हारे यूनिट का भाव चंद्रपुर में जो है वही मुमरा में है, मालेगांव में जो है वही मुमरा में है,
अकोला में जो है वही मुंब्रा में है, रत्नागिरी में जो है वही मुंब्रा में है। तो मुंब्रा में कोई भाव बढ़ाता है, रत्नागिरी में कोई भाव कम करता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपके मन में अगर कुछ है कि ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है। वो बात तो सही है। आपने एक वीडियो में कहा था कि टोरेंट से बात की है आपने कि पीडी के जो बिल है वो साइड में रख के न्यू लोग नया कनेक्शन पीडी के बारे में नहीं बोला था मैंने कहा था आपके पास एमएसीबी के मीटर है, लगे हुए हैं, मीटर निकालो, साइड में रख दो, नया मीटर लगाओ, वो मीटर को इतिहास समझ लो, नए मीटर से आपका कनेक्शन शुरू आ जाएगा, नए मीटर का बिल भर दो। दूसरी चीज, अगर आपके बिल पे बिल आता है और उसके ऊपर टोरेंट का बिल आता है और बाद में साइड में एमएसीबी का बिल आता है, तो आप एमएसीबी का बिल मत भरो, आप सिर्फ टोरेंट का बिल भरो, आपको एमएसीबी बिल के लिए पूछा भी नहीं जाएगा। ये दो बातें मैंने रखी थी और आज भी रखा। लेकिन सर केसेस तो फिर भी हो रहे हैं मुंब्रा के अवाम पर। केसेस उसके बारे में ही आने वाले दिनों में मैं एमएसीबी के उसके मालिक को ही बुलाने वाला हूँ टोरेंट के, और वहीं पे ये फैसला किया जाए। एक बात साहब जरूर करना, जो पीडी का आप मुझे मिलिए, तुम्हारी पूरी बात मैं आपको लेके जाऊंगा टोरेंट में, आपकी वहां बात करना। पहले बोले थे लेके जाओ, मैं 100% लोगों के सामने बोल रहा हूँ ना, इकबाल भारती को लेके जाऊंगा टोरेंट। सिर्फ एक फिक्टिशियस एरिया आपके पहले बार मेरे साथ अगर कोई होगा बाजू में तो ये दोनों नहीं रहेंगे, शानू नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, इकबाल भारती बस। के लिए बहुत रिक्वेस्ट थी कई लोगों ऐसा है, प्लेग्राउंड आ जाएगा, प्लेग्राउंड तैयार है, 3 एकड़ का प्लेग्राउंड हमेशा के लिए मुंब्रा को अर्पित किया जाए। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बहुत सारे जो विकास हुए शहर के अंदर वो आपने गिनवाए, और जो होने वाले विकास उसकी भी आपने बातें रखी, लेकिन सर इतने 3-3.5 किलोमीटर का शहर मुंब्रा कौसा, लेकिन शौचालय की कमी नजर आती है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं शौचालय के लिए, खासकर महिलाएं वो बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल मोइन भाई आपने पूछ लिया, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा और इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि एक अच्छा सवाल तुमने मेरे दिमाग में डाल दिया, ये मैं किसी भी हालत में करवा के इसमें कोई इम्प्रूवमेंट अगर आ सकती है तो ले आऊंगा। थैंक यू सर। सर। हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए 500 बेड का हॉस्पिटल लगता है, जैसे 100 बेड का है, और यहाँ से 10 किलोमीटर पे राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज है, तो इतने नजदीक मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते। सर रेतीबंदर चौपाटीला भूमिपुत्रांना अजूनपर्यंत न्याय मिळाला नाही का? अजून असं नाहीये, भूमिपुत्रांसाठी जो राखीव ठेवलेली जमीन आहे ती त्यांना देण्यात येणार आहे, भूमिपुत्रांनाही न्याय मिळणार आहे। गव्हर्नमेंट जरी त्यांचं असलं, म्हणजे शिंदे आणि फडणवीस यांचा जरी असलं तरी निर्णय झालेले आहेत की कुठे जागा द्यायची आणि ती जागा भूमिपुत्रांना दिली जाणार। सर जैसे कि मुंब्रा में ट्रैफिक की समस्या काफी बड़ी है और बीच ट्रैफिक की समस्या, तो वही ट्रैफिक की समस्या को ही जो इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रास्ते बड़े बनाना, ये नए रास्ते लाना, ये इसी के लिए लाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक कम हो जाए। सर जब तक जो ट्रैफिक की समस्या है, बीच में मीटिंग भी हुई थी, समीम खान साहब ने एक मीटिंग भी ली थी, उसमें कुछ ट्रैफिक के मुद्दों पर बात हुई थी, जहाँ पर वैन टोन वैन लाने की बात हुई देखो थी। ऐसा है कि जब मार्केट तोड़ा जाता है तो आप लोगों की तरफ से ही बातें की जाती है कि मुसलमानों के पेट पे लात मारी जा रही है। जब मार्केट वहां पे रहता है तो आप सवाल पूछते हैं ट्रैफिक क्यों हो रहा है, तो मैं क्या जवाब दूं आपको? सर प्रशासन भी थोड़ा ढीला है सर, पार्किंग ऐसा है, स्टाफ कम है उनके पास में, वो बोलते हैं, और ऐसा वार्डन तो नजर ही कुछ नहीं नहीं आता। है। मैंने खड़े होके कितने बार मार्केट तोड़ा है, मैंने खड़े होके, तो इस बात के ऊपर ज्यादा बहस करना वो अभी ऐसा है, इलीगल पार्किंग भी है सर। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि पार्किंग बदलापुर और थाना से आदमी आके नहीं करता है। जिसको मैं बोल रहा हूँ मुंब्रा बदल गया है, तो मुंब्रा का उत्पन्न भी बढ़ गया है, जिसको बोलते हैं कि इकोनॉमिक चेंज इन मुंब्रा। ऐसा है
कि पारसिक नगर में एक जमाने में जो फ्लैट 40,000 में 40 लाख में लिया था लोगों ने, आज वो फ्लैट 1.5 करोड़ में बेच रहे, 1.5 करोड़। क्यों? मैं लंबी बात नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 10 साल की बात बोल रहा हूँ। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, रास्ते आए, स्टेशन बना, खंडवा स्टेशन से ये बना वो बना, सब नजदीक आ गया, हाईवे नजदीक आ गया, तो अपने आप एरिया का महत्व। आज घोड़बंदर रोड पे जाओ, हीरानंदानी मेडोज पहुंचे में, हीरानंदानी स्टेट पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगता है। मुमरा के नजदीक कहीं पे पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिक्शा से तकलीफ हुई तो 10-15 मिनट में पहुंच जाते हो। कोई हालत कलवा में जहाँ कनेक्टिविटी नजदीक आती है वो शहर बदल जाता है, और कनेक्टिविटी को ही वन पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सर रोड तो कई बन रहे हैं सर, शहर में सर नशे को लेके क्या कहेंगे सर? नशे के लिए आपने अपील भी की थी कि अगर नशा होता है तो मुझे बताइए। नगर सेवक उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था कि एनसीपी के 6 से 7 नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल होने कुछ लोग जाने वाले हैं, क्या जिनको जाने का है हमको शुभकामना है। मेरे साथ जो बैठे हैं वो मेरे अपने भाई, मेरे अपना खून है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कितनी भी अफवाहें फैलाओ, कुछ नहीं होता है। लोग सभी के बारे में बुरा बात करते हैं, लेकिन लोगों में अच्छाई होती है। और मेरे जितने भी मुमरा के दोस्त यार हैं, जिन्होंने भाई जैसा मुझसे प्यार करके मेरा साथ दिया है, वो मेरी साथ छोड़ के नहीं जाए। सर रोड का तो काम कहीं चालू है। हाँ सर, रोड का तो काम कहीं चालू है। MM वैली पे कालसेकर के पास सब रोड तो बन रहा है, बट जिस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, छोटे छोटे ब्रेकर नहीं दिखने की वजह से, वो इस तरीके से काम क्यों नहीं किया जा रहा? वो इनकम्प्लीट काम क्यों किया जा रहा है? सर आए दिन MM वैली पे, आए दिन कालसेकर के पास एक्सीडेंट होते, ये जीता जागता हमने कालसेकर के पास MM वैली में जो है कालसेकर में रेनी सीजन में एक्सीडेंट हुआ करते थे। मैं इनका सर 3-4 दिन पहले खुद हुआ है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होने की वजह से, ब्रेकर ना दिखने की वजह से। हमारे यहाँ एक तकलीफ ये है कि मोटरसाइकिल वालों को कौन रोकेगा? MM वैली पे हर माटी कंप्लेंट है मेरे पास के साहब आके रात को देखो कैसे बिजली करे। अब ये शौक है, क्या कर सकते हैं? चलो बोल रहा है आपके 200 बात। हर हाउस वही एरिया एक बाकी है जिसमें हमको एडजस्ट करना है उसको। तो ये AR पॉलिसी में हर हाउस आएगा, वो सिर्फ जो उर्दू घर है, वो उर्दू घर के ऊपर कुछ मंजिलें बढ़ा के हज उसे होता क्या है, जो हज जाते हैं उनको रहने की सुविधा, एयरपोर्ट तक जाने की सुविधा। हमारे यहाँ से लोग आएंगे तो सिर्फ कोटक से लोग आएंगे, बराबर है ना? और ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 201 घर बनाएंगे, ये बनाएंगे, पर मुंबई में ऑलरेडी ले लिया, हर घर में ले लिया ना, एक प्रोजेक्ट आ गया ना उधर। तो अपना हिंदू घर जा रही हो, उर्दू घर बनेगा, ऊपर हाउस बनेगा। बहुत हमारे पास बहुत ऐसा है जिसको हम अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नहीं ये स्टाफ की कमी, हमने पुलिस का लेटर दिया है, लेकिन अभी सरकार को ही स्टाफ पढ़ाना है, तब स्टाफ पढ़ता है, स्टाफ कुछ ऐसा ही नहीं पढ़ता है।